प्रसंगस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे राजस्थान में आज क्या कुछ चर्चाएं रही। प्रमुख रूप से जो चर्चाएं रही वो राजस्थान में तीसरा एक धमाका ईडी का जो हुआ उसको लेकर एक मंत्री के यहाँ आज छापे की कार्रवाई की गई। वहीं एक आईएएस के यहाँ भी छापे की कार्रवाई की गई। बात करेंगे राजनाथ सिंह और गजेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं वो राजस्थान के दौरे पर रहे। विरोध के बीच में देवनानी ने आज अपने समर्थकों के साथ में नामांकन प्रस्तुत किया। अनीता बघेल ने भी अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मसूदा सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। एक दर्जन जिन सीटों को होल्ड पर रखा गया है उनमें मसूदा भी है। आज उन्होंने भाजपा ने एक सूची जारी की, लेकिन 2 लोगों की सूची जारी की, वो एक टोकन सूची थी। उसके बारे में बात करेंगे साध्वी अनादि सरस्वती की कि उनको कल वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत उनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी, जिसके बाद में अजमेर में उनका विरोध शुरू हो गया। हालांकि उनको अभी टिकट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसकी संभावना को लेकर के ही टिकट का विरोध चल रहा है। और बात करेंगे मसूदा की हॉट सीट बनने की, तो उसमें राजपूतों के बाद अब गुर्जरों ने भी चेतावनी दी है। इसके बारे में शुरुआत करते हैं ईडी की कार्रवाई की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद में एसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद में ईडी ने भी उसमें कार्रवाई करते हुए आज अचानक जलदाय मंत्री महेश जोशी के आवास पर छापे की कार्रवाई की। इसके साथ ही सीनियर आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल, उनके यहाँ भी उनके घर पर लगभग 6 घंटे से अधिक तक उनसे पूछताछ की। वहीं उनके सरकारी कार्यालय में भी वहाँ जो कर्मचारी थे उनके मोबाइल ले लिए गए और वहाँ भी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में क्या रहा, छापे में क्या रहा, यह कुछ भविष्य बताएगा। लेकिन बताया जाता है कि जो किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे उसमें पद्मचंद जैन सहित कुछ निजी ठेकेदारों को अवैध रूप से संरक्षण देने का मामला था, जिसमें टेंडर में भी मनमानी जैसी बातें थी। उनको लेकर के अब ईडी ने उसमें शिकंजा कसा है। देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने जो चुनावी सूची जारी की थी उसके बाद में धड़ाधड़ नामांकन का दौर शुरू हो गया है, जिसमें यह बात समझ में नहीं आती है कि कुछ क्षेत्रों पर तो भाजपा के प्रत्याशी खुद ही अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में मंत्री जा रहे हैं। आज केकड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में जनसभा भी की और उनके नामांकन के समय वहां रहे। इसी प्रकार से राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है वो भी आज राजसमंद दौरे में रहे, जहां राजसमंद में उन्होंने दीप्ति महेश्वरी के नामांकन के बाद में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं नाथद्वारा में विश्वनाथ सिंह के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस समय पे कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बहुत निशाना भी साधा, लेकिन मोटे रूप से उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया, जिसमें 50 लाख रुपए की सहायता जयपुर में दिए जाने वाले मामले को कहा कि यह सहायता दूसरे लोगों को क्यों नहीं दी गई। बात कर लेते हैं विरोध के बीच नामांकन की। तो पूर्व शिक्षा मंत्री और 4 बार विधायक रहे वासुदेव देवनानी ने आज अपना नामांकन पत्र पेश कर दिया, जबकि अजमेर उत्तर से उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में पार्षद ज्ञान शाश्वत, कुंदन वैष्णव और उसके साथ ही आज सबसे बड़ी बात यह रही कि जो नगर परिषद में सभापति रहे थे सुरेंद्र लाला बना, उन्होंने भी आज निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो अब ये घोषणा आगे जाके क्या कुछ रूप रहेगी वो देखने वाली बात होगी। अनीता बघेल ने भी आज अपने समर्थकों के साथ में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, लेकिन अनीता बघेल का वहाँ ऐसा कुछ विरोध नहीं मिला। लेकिन हेमंत भाटी ने जरूर अब आज ताल ठोक दिया कि वे भी निर्दलीय के रूप में द्रौपदी कोहली के सामने चुनाव लड़ेंगे। बात कर लेते हैं अनादि सरस्वती की। साध्वी अनादि सरस्वती ने परसों त्यागपत्र दिया था भाजपा से। कल उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के तहत, जहां मैंने कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री का
बीकानेर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उनको पार्टी में शामिल करने के लिए उन्होंने बीकानेर जाने का प्रोग्राम लगभग 3-4 घंटे लेट कर दिया। और जो प्रभारी हैं कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंगावा, और उन्होंने मोहन प्रकाश के सानिध्य में उनको शपथ कांग्रेस में शामिल किया था, जिसके बाद में अजमेर में कांग्रेसियों ने उनके कांग्रेस में शामिल करने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि उनको टिकट भी नहीं मिला। टिकट के बारे में जहाँ तक बात की जाए, धर्मेंद्र राठौड़ को वहाँ प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अनादि सरस्वती का नाम बीच में आने से यह सीट भी वोट सीट बनती जा रही है। बात कर लेते हैं मसूदा की। मसूदा में मतलब अजमेर ज़िले में 8 सीटें भाजपा ने घोषित कर दी, लेकिन लास्ट में भी जो आज सूची जारी की गई उसमें भी मसूदा का नाम नहीं आया। राजपूतों ने वहाँ ताल ठोक रखी। इसी बीच में गुर्जर समाज ने भी ताल ठोक दी है, और अब कहा है कि गुर्जर समाज को अगर टिकट नहीं दिया गया, प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो उसके परिणाम देखने पड़ेंगे। ये सब सारी बातें हैं, जिसके साथ में चलते चलते में बात कर लेते हैं कि मसूदा में कांग्रेस के राकेश पारीक कल नामांकन करेंगे। उनके साथ में अभी हाल ही में बसपा में शामिल हुए वाजिद खान चिता भी कल खेमपुरा से अपनी रैली निकाल करके नामांकन करेंगे। राकेश पारीक नामांकन भरने से पहले गंगा भवन में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अब बात एक चर्चा में आ रही है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है, वो अपने समर्थकों के जहाँ भी नामांकन हो रहे हैं वो खुद पहुँच रही है। कालीचरण सराफ के जयपुर में, पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बाली में, आज भीलवाड़ा में भी रही। लेकिन कल जब ब्यावर में भाजपा के प्रत्याशी शंकर सिंह रावत नामांकन कर रहे हैं, तो उनका वसुंधरा जी का कल तक आने का अभी तक कोई प्रोग्राम तय नहीं है। इसको लेकर भी चर्चा है। वही चर्चा यह भी है कि राकेश पारीक के सचिन पायलट के खास समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कल राकेश पारीक के समर्थन में सचिन पायलट नहीं है। हो सकता है कि बाद में कोई जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन कल वे नागौर जिले में रहेंगे, जहां लाडनू में, परवेसर में अपने समर्थकों के उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत कल किशनगढ़ आ रहे हैं, जहां उन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुए विकास चौधरी के नामांकन पत्र के समय में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को चुनौती दी है बहस करने के लिए कि जो 7 गारंटी है जो कांग्रेस पार्टी ने जो अभी घोषित की है, उसके लिए मैं वसुंधरा राजे जी को खुली चुनौती देता हूं कि इस मामले में मेरे सामने आके बहस करें। इसी तरह की बात जो करते हैं, तो 3 जो आईपीएस थे जिनको रिलीव एपीओ किया गया था चुनाव मामले में, उनमें जो करण शर्मा और राजेश मीणा को आज पोस्टिंग दे दी गई है। उनको सीआईडी सीबी में एसपी बनाया गया है। वहीं सुधीर चौधरी को साइबर क्राइम में एसपी बनाया गया है। आज जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे उसमें देवनानी जी और अनीता बघेल जी के नामांकन के हैं, गुर्जर समाज से संबंधित है। और एक वीडियो है जहां राजनाथ सिंह जी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, उनका वहाँ जो कुछ भी परंपरागत तरीके से उनको वहाँ दर्शन कराए गए, उसके बारे में। आज के इस प्रसंग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई चर्चाओं के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार। अरे मैंने पीछे आओ ना। नहीं बनेगा, नहीं करता, आपका नहीं बनेगा आपने भाई। करना आग से खेलने के बराबर है। हम अजमेर के जो यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा और हजारों साथी हैं, वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मेरे को आवाज सुनाई दी थी कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, 4 बजे अजमेर आ रही है। तो इसकी हम खड़े से खड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कार्यकर्ता उनका बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। मोदी जी ने बहुत बड़ी सभा की थी आसीन के अंदर, और 70,000 बहुमूल्य गुर्जर समाज का
70,000 वोटों का बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी गुजर समाज को टिकट नहीं दिया गया। अजमेर ज़िले में एक भी गुजर को टिकट नहीं दिया गया। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में 45,000 गुजर है और मैं गुजर समाज का देवसेना का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते ये पार्टी आलाकमान से आग्रह करता हूँ कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से गुजर समाज को टिकट दिया जावे, अन्यथा गुजर समाज में भारी रोष है और गुजर समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। गुजर समाज का जितने कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता और आम गुजर समाज के लोग बहुत भारी रोष है और इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं पार्टी से आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय गुजर प्रत्याशी को टिकट दिया जावे, अन्यथा आपको आने वाले चुनाव में गुजर समाज के वोटों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस बंद कर। हमारे भीलवाड़ा जिले में देवनारायण की जन्मस्थली है, मालासरी डूंगरी सवाई बोझ का बहुत बड़ा मंदिर है। 80,000 वोटर रहते हुए भी आसीन विधानसभा में भी टिकट नहीं दिया और भीलवाड़ा जिले में खाली एक ही टिकट दिया। और दूसरी बात यह है, वो तहसील हमारी पूरी अटैच में है, तो अजमेर ज़िले में 7 टिकट फाइनल हो गए बीजेपी से। अब एक ही टिकट बच्चा है। हमारी इतनी बड़ी जाति होते हुए पूरे ज़िले में कहीं पे हमारे को टिकट नहीं दिया गया। अगर ये मसूदा का टिकट हमारे को नहीं मिलती बीजेपी सरकार गुजर समाज को, तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। एक भी वोटिंग खिलाफ देंगे, इसके साथ में वोटिंग नहीं करेंगे बीजेपी के साथ में। फोटो सर इधर हाँ सर, हर हमको ध्यान है सर, रोज का काम है। फोटो सर इधर हाँ सर, हर हमको ध्यान है सर, रोज का काम है।